भारतीय परंपराओं में अलग अलग पर्व और उसमें किए जाने वाले अलग अलग कर्म कांडों का कुछ न कुछ वैज्ञानिक कारण होता है। और आज मैं आपको भारतीय नववर्ष और नवरात्रों के व्रत का वैज्ञानिक महत्व और उससे होने वाले लाभ के बारे में बताने वाला हूं। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम पूरन शर्मा है। मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर, माइंड ट्रेनर, होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच हूं और आज मैं कुछ अपनी भारतीय या फिर सनातनी परंपरा के बारे में बताऊंगा, जिसमें जो भी कर्मकांड हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए तय की हुई है, चाहे उसे आप किसी भी नज़र से देखें, उसे आप धार्मिक माने, उसे आप पारंपरिक माने, लेकिन वो हम हजारों साल से करते आए हैं। उन्हीं में से एक मैं भारतीय नववर्ष के बारे में बताना चाहूँगा कि भारतीय नववर्ष अब शुरू हो रहा है। ये इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 1 जनवरी में नहीं शुरू होता है। जब हम भारतीय नववर्ष की बात करेंगे तो यहाँ हम अलग तरीके से उसे समझेंगे। जैसे इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 1 जनवरी में हम न्यू ईयर मनाते हैं, हम बहुत ही ट्रेंडिंग तरीके से लोगों को विश करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो 31 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी के बीच में कुछ भी नहीं बदलता। वो विंटर का सीजन रह रहा है, वहाँ पे आपको सेम मौसम है, सेम आपको एनवायरनमेंट है, सेम टाइप की बातें चल रही है, सेम टाइप की एनर्जी है। उसमें कोई भी ऐसा कोई नयापन नहीं है जिसे हम कहें कि हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन अगर हम भारतीय परंपरा में इस कैलेंडर ईयर की बात करें, जब हम विक्रम संवत 2079 के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पे नया वर्ष कहने के लिए एक्चुअली में नयापन होता है। जैसे कि अब हम विंटर सेशन को टोटली ख़त्म कर चुके हैं, वो सीज़न निकल गया है। अब हम समर सीज़न की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे मौसम बदल रहा है, टोटली एक्सट्रीम मौसम हो रहा है। क्योंकि कल तक हम रज़ाई ओढ़ रहे थे और अभी अचानक ही 15-20 दिन में गर्मी बढ़ने लगी है और अब हम ग्रीष्म ऋतु की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे मौसम बदल रहा है और बदल गया है। इस तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं कि नयापन है। साथ में अगर हम अपने पर्यावरण में देखें तो पेड़ों को देखेंगे तो पेड़ भी उनमें भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उनके पत्ते बदल रहे हैं, पत्ते झड़ रहे हैं, अब नया पत्ता आना शुरू होगा, उसमें कई सारी चेंजेस आएंगे। यहाँ पे पूरा का पूरा वातावरण बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, एनर्जी बदल रही है। इसीलिए इस नववर्ष का एक वैज्ञानिक महत्व है। यहाँ पे हम नयापन में आते हैं, हम नए तरीके से अपने आप को रिजुविनेट करते हैं, पॉजिटिविटी लाते हैं और अकॉर्डिंगली इस नववर्ष का हम स्वागत करते हैं। सो ये नववर्ष हमें इसका महत्व सचमुच में पता होना ज़रूरी है। हम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश न्यू ईयर को ही मानते हैं और उसी में हम बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी लगाते हैं और हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, जबकि भारतीय परंपरा में जो अब नया साल आ रहा है इसका सचमुच में महत्व है और इसमें सचमुच में आपका पूरा साल हैप्पी हो सकता है। और उसकी शुरुआत भी उन्होंने परंपरा के अनुसार रख दिया है, परंपरा शुरू कर दी है और वह है नवरात्रों का जो व्रत रखा जाता है। अब इसको आप धार्मिक अनुसार न देखें, अगर धर्म के अनुसार न भी देखें तब भी इसका महत्व है। आप इसको साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से भी अगर आप प्रैक्टिस करें तब भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप इसे नवरात्रों की वजह से, देवी माँ की कृपा की वजह से पूजा पाठ और अर्चना करते हुए करेंगे तो इसका अलग ही लाभ मिलता है, जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सो नवरात्रों की शुरुआत हो गई है, नया साल शुरू हो रहा है, तो इसमें ये 9 दिन का क्या महत्व है, इस दिन अगर हम व्रत रखते हैं तो क्या लाभ मिलता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए अभी मौसम बदल रहा है और हर मौसम के बदलने पर आप देखते होंगे अमूमन बच्चे लोग बीमार होते हैं, कई बार बड़े बूढ़े लोग भी बीमार पड़ने लगते हैं, सर्दी खांसी जुकाम बुखार होने लगता है, कई सारी बीमारियां होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि अचानक जब मौसम बदलता है तो हमारा शरीर उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाता, इसीलिए बीमार पड़ने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए जब ये नवरात्रों का व्रत रखा जाता है तो आप उसमें उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि आप बीमार ना पड़े, आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हो, अपने आप को पॉजिटिव बना सकते हो, अपने शरीर को तैयार कर सकते हो कि आगे की जो भी इस मौसम में बदलाव आने वाला है उस बदलाव को वो सही तरीके से झेल सके और सही तरीके से उसका लाभ उठा सके। सो ये नवरात्र आपको तैयार करता है नए मौसम को सही तरीके से अंगीकार करने के लिए और नए साल में, नए
वर्ष में सही तरीके से स्ट्रांग वे में प्रवेश करने के लिए, जिसमें आप खुश रहें, संतुष्ट रहें, हैप्पी रहे। क्योंकि इसी को हैप्पी न्यू ईयर कहा जाता है और उसकी शुरुआत अब नवरात्रों के इस व्रत से किया जा रहा है। सो नवरात्रों के व्रत अगर आप रखते हैं तो आपको 5 लाभ मिल सकते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझना। ओके, सो पहली बात, जब आप व्रत रखना शुरू करते हैं तो आपका शरीर डिटॉक्स होता है। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी गंदगी हो सकती है, मैल हो सकते हैं जो कई महीनों से, कई सालों से उसकी सफाई नहीं हुई होगी, तो ये नवरात्रों में वो सफाई शुरू होती है। सबसे पहली बात कि जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपके शरीर को, आपके पाचन प्रणाली को रेस्ट मिलता है, वो आराम कर सकता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आप नहीं डालते हो, इंजेस्ट नहीं करते हो, तो उसको आराम मिलता है। चूँकि इस नवरात्रों में ऐसी परंपरा है कि हम हल्का फुल्का सुपाच्य और सात्विक खाना ही खाते हैं, तो इसलिए आप जब जो भी चीज़ लेंगे उससे आपके अंदर का सिस्टम डिटॉक्स होता है। जैसे आप फ्रूट्स या फलाहार करते हैं तो उसको लेने से वो जल्दी हजम होता है और वो एक दवाई या औषधि का काम करता है और आपके अंदर के सिस्टम को डिटॉक्स करता है। उस समय आप कुछ जूसेस ले सकते हैं, कुछ फ्रूट्स के जूस ले सकते हैं, कुछ वेजिटेबल्स का ग्रीन जूसेस ले सकते हैं जो आपके अंदर के सिस्टम को डिटॉक्स करता है। सो सबसे पहली बात, आपके अंदर की पूरी सफाई हो जाती है, सारा का सारा कचरा नाला साफ हो जाता है और आप शुद्ध हो जाते हो। तो पहली बात, आप डिटॉक्स हो रहे हो, अंदर की कोई भी बीमारी तकलीफ है वो निकल जाती है और आप एकदम रेजुविनेट होते हो, ताज़े हो जाते हो। देन दूसरी बात, इसमें जो सबसे अच्छा लाभ मिलता है उनके लिए जिनका वेट बढ़ा हुआ है, किसी तरीके से खा के उन्होंने अपना वेट बढ़ा लिया है, गलत खा के या किसी भी तरीके से, तो उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो इस 9 दिनों में अपने वेट को मेंटेन कर सके। क्योंकि कम खाते हैं, सही तरीके से हम खाते हैं और जो भी ऑयली है, जो भी मसालेदार चीज़ें हैं, उन सबको अवॉइड किया जाता है और आप फ्रूट्स में रहते हो, जूसेस में रहते हो, आप ग्रीन वेजिटेबल्स लेते हो, उबले हुए खाते हो, मतलब आपको जो चीज़ें लेनी चाहिए वही लेते हो जो सुपाच्य होता है, जल्दी से डाइजेस्ट होता है। और इस तरीके से यहाँ पे आपको फास्टिंग का भी फायदा मिल रहा है क्योंकि आप कुछ घंटों तक आप नहीं खाते हैं, कुछ 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे हो सकता है कि आप व्रत रख रहे हो, उस दौरान में सिर्फ आप पानी पीते हो या जूस पीते हो, आपका बॉडी रिलैक्स होता है। देन आप जब बाकी चीज़ें जो आपको व्रत खोलने के लिए यूज़ करते हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, उबला हुआ चीज़ हो, जो हल्का सुपाच्य होता है, उससे आपको वेट को लॉस करने में, लूज़ करने में आपको आसानी होती है। और आप देखते हो कि 9, 10, 15 दिनों में जो आप ये व्रत का पीरियड है, क्योंकि नवरात्रों में सिर्फ 9 दिन का व्रत नहीं होता, 9 दिन से पहले भी थोड़ा सा आपकी तैयारी होती है, हल्का फुल्का खाते हो, फिर उसके बाद नवरात्रों के बाद में भी 2-3 दिन की एक और पोस्ट व्रत पीरियड कह सकते हो, वहाँ पे भी आप थोड़ा सा कम खाते हो। तो ये करीब 12-15 दिनों का एक पूरा पीरियड होता है जिसमें आप अपने वेट को लूज होते हुए देख सकते हो, अपने आप को हल्का होते हुए देख सकते हो। और जब इस नवरात्रों में आप लगातार कम खाते हैं और पॉजिटिव रहते हैं और आपकी जो प्राण शक्ति है वो आपके खानों को हजम करने में नहीं लगी होती, तो आपको मेंटल पावर मिलता है, आपकी माइंड में क्लैरिटी रहती है, आप जो काम करते हो उसमें कंसंट्रेशन फोकस होता है, आप जिस काम को करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलने लगता है और आपको पॉजिटिव महसूस होता है, आपको एक अलग टाइप की क्लैरिटी आती है। और सबसे अच्छी बात है, इन व्रतों में आपका विल पावर बढ़ता है, क्योंकि नहीं खाना एक बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग विल है कि मैं नहीं खा रहा हूँ या फिर मैं सिर्फ ये खा रहा हूँ, वो नहीं खा रहा हूँ। तो आपको ये सारी चीज़ें जब 9 दिन तक लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आपका विल पावर बढ़ता है। एंड देन बात करते हैं इम्यूनिटी की। मैंने कहा कि मौसम बदल रहा है तो आपको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, सो दैट आगे आने वाले कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टाइप की बीमारी हो, वो उन बीमारियों से आप बच सके। तो जब आप पूरी तरह से डिटॉक्स हो रहे हो, अंदर से आपका एनर्जी पूरी ठीक हो रही है, आपकी जो प्राण शक्ति है वो आपके अंदर के जो भी प्रॉब्लम उसे ठीक कर रही है, तो आपकी इम्यूनिटी भी बिल्डअप करती है और आप रोगों से लड़ने की एक बहुत अच्छी क्षमता ले लेते हैं। तो ये करीब मान सकते हो कि पूरी एक अगले 6 महीने के लिए आपको पूरी ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। फिर उसके बाद अगला नवरात्रा फिर से होगा, जब आप फिर से विंटर की तरफ जा रहे होंगे, मौसम बदल रहा होगा, तो फिर से आप उस समय कर सकते
सकते हो। मतलब ये अगले 6 महीने का आपकी इम्यूनिटी बूस्टर पावर है जो आपको देता है। एंड देन सबसे अच्छी बात है, जब आप इसे नवरात्रि की तरह सही तरीके से देवी माँ को याद करके या फिर अपने किसी भी इष्ट देव को याद करके इसे मनाते हैं, अच्छे से अब इसकी पालन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, ध्यान करते हैं, अच्छे भाव से पूरे व्रत का पालन करते हैं, तो आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है। इससे आपके चेहरे पर एक रौनक आती है, पॉजिटिविटी आती है और आपको लगता है कि यस, अब ज़िंदगी आसान हो जाएगी, अब हम आसानी से अपनी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम को झेल सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। सो ये इस तरीके से ये जो व्रत है ये इसीलिए रखा गया है कि ताकि आप अपने आप को पूरी तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली तैयार कर सके, सो दैट आपका अगला वर्ष पूरी तरह से सुखमय बीते, स्वास्थ्य के साथ बीते और अच्छे से काम करके अपने आप को शांति दे सके और आप समृद्धि को प्राप्त कर सके। सो ये न्यू ईयर में विश करना बहुत बनता है। मैं चाहूँगा कि आप अब एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर ज़रूर बोलें, अपने बच्चों को इसका महत्व के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारे बच्चे इसके बारे में नहीं जानते हैं और उनका ये सब जानने का उनका अधिकार है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में ज़रूर मिलूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर एंड रेकी ब्लेस यू।